और अगर हिम्मत और हौसला है तो आके अपने मातहत अफसरों को जिन्होंने सही काम किया है उनको क्रिटिसाइज करने के बजाय उनके नाम लो जो इस कत्ल के पीछे है आके रहेगा। हम तो वेट कर रहे हैं थ्रेट आ जाए। मैं तो रोज वेट कर रहा हूं, एक कॉल तो आए ना, डिजिटल ट्रेस तो मिले, नंबर तो मिले हमें, फिर देखिए हम कैसे ताक़ुब करते हैं। वो मौत भी इतनी ऐसी खतरनाक होगी कि बेसरर हो जाओगे, हिल भी नहीं सकोगे, रजिस्ट भी नहीं कर सकोगे। यानी कि हुकूमत से कहूंगा खुदा के वास्ते मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर गुस्सा करने पे टाइम कम लगाएं और अपनी टीम को एम्पावर करने में और फेयर इन्वेस्टिगेशन करने पे ज्यादा लगाएं। और अगर हिम्मत और हुआ है, कौन सस्पेंड हुआ है, कौन अंडर इंक्वायरी है, वो जो पहले एमएलओ साहब थे जिनसे वो गलती हुई थी, हमने उनके खिलाफ कंप्लेंट दी, तो वो अब आप जाके पता कर लीजिए भाई, वो मेडिकल लीगल ड्यूटी पे कहीं एक्टिव नहीं है, वो इंक्वायरी फेस कर रहा है। उसने सिर्फ अपनी ये रिपोर्ट अपडेट की है, जो कि उसी ने पोस्टमार्टम में फाइनल ओपिनियन रिजर्व की थी तो फाइनल दे दी, वो तो हट गए हैं। ये एसएसपी तो नहीं हटे अपनी एक्टिव ड्यूटी से, तो वहां पे तो आपको बड़ी शिकायत थी, तो यहाँ पे आगे करिए। दूसरी बात सर, इज्तिमाई, आपने बड़ी सही बात की, ये हमारी इज्तिमाई बदकिस्मती है। बतौर कराची के शहरी बात कर रहा हूँ कि अब आप ये कहते हैं ना कि जितनी खुदकुशियां होती रही, अच्छे हंसते खेलते नौजवानों को, कामयाब नौजवानों की होती रही और हम मानते रहे कि शायद कोई परेशानियों की खुदकुशी हो गई, तो वाकई में हमारे हालात ऐसे कर दिए कि मैं ये नहीं कह सकता कि अरे अरे खामखा का ख्याल है। द फैक्ट कि अब इस ख्याल को हमें संजीदगी से कंसिडर करना है, ये हमारी इज्तिमाई बदकिस्मती कि हम इस नहज के ऊपर आ गए, कि अब हमें लगता है कि नहीं कोई बात में शायद सदाकत है, हमें इसको दोबारा से देखने की जरूरत पड़ेगी। मुझे आप यार होम मिनिस्टर आ गया ना, फिर वही बात है कि आप हर चीज के अंदर गैर जमहूरी कुव्वतों के सहारे की बात करते हैं, जो हमने अभी तक नहीं की, नाम कर रहे हैं। मगर मेरे सामने अगर एक होम मिनिस्टर एक बात कह गया तो मुझे किसी और की सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए ना। बट अगर होम मिनिस्टर की बात या एआईजी की बात या आईजी की बात या एसएसपी की, वो भी सीआईए एसआईयू के एसएसपी की बात ये निकले कि 10 दिन बाद वो बताए कि हाँ वो घड़ी तो अनऑफिशियली रखी हुई है, वो मेन पुलिस एविडेंस। अब मुझे बताए कि फाइल के अंदर जिस कातिल को भी पकड़ के लाएंगे वो तो कहेगा जी तो कितनी बार एक्सेस हुई, इसको कितनी बार इसमें चीजें कॉपी पेस्ट हुई, क्या पता इसने फिट किया हो मेरा डेटा, मेरी लोकेशन, मेरा नंबर या मेरी कॉल। अब हम पैदा कर दिए ना, इन्होंने किए, जिन्होंने कातिल पकड़ना था या कातिल के छोड़ने का सामान उसके पकड़े जाने से पहले पैदा करना था, उसका ये जवाब देंगे। तो ये केस जो है विद एवरी पासिंग डे ये ऐसे हकायक सामने आ रहे हैं और इनमें से शायद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं सर, और एक शायद जाविया आपका भी है, शायद मैं भी आज ये सोच रहा था क्या करने की जरूरत है, जाने दो। बट जिस तरह से चीजें जा रही हैं नजर आ रहा है कि अगर डेली लेवल के ऊपर एक एक लकूना हमने नहीं हाईलाइट किया और हम एक दिन भी खामोश बैठे, ये रेला आएगा और बहा के ले जाएगा इन्वेस्टिगेशन को किसी और तरफ। आपको भी पता है कितनी फाइलें बंद हो गई इस शहर में जिनको आपने हफ्तों हफ्तों कवर किया है, इसीलिए क्योंकि हम कहीं रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं, किसी पे इत्मीनान ले आते हैं। इसलिए कल से मुझसे पूछ रहा है, खानदान से पूछ रहा है, आपको नई इन्वेस्टिगेशन से इत्मीनान है, इत्मीनान है, इत्मीनान है। हम कह रहे हैं जी उम्मीद है, इत्मीनान वाली बात तो कोई नजर नहीं आई अभी तक, कोई नजर नहीं आई। और साहब अपनी जाके बैठी और बोर्ड की बड़ी जमीन है, वहां पे जी बड़ी बड़ी टैंकियां होती हैं, वाटर बोर्ड का तारुफ क्या है मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, कैसे कैसे लोग अपॉइंट होते रहे 90 की दहाई से लेकर आज तक, और इन टैंकियों के अंदर किसी की गूंज सुनाई नहीं देती कितनी गहरी वो है। उसी वाटर बोर्ड की जमीन पे एक जगह वालिद साहब ने निशानदेही की कि ये 5-6 बोतलें पड़ी हैं और वाकई में उन बोतलों में नमक का तेजाब आता है जो स्लो बर्निंग होता है, कि ये एक साइड कोने के अंदर पड़ी है, हम ही नहीं पता कितनी पुरानी है, हम ही नहीं पता इनमें एसिड है या ब्लीच है। हमने एसएसपी साहब को बता दिया, एसएसपी साहब ने कहा क्राइम सीन यूनिट आएगा इनको सीज करेगा, वो अब आपको बताएंगे सीज किया कि नहीं किया। वहां मीडिया के नौजवान भी खड़े हुए थे, यंग साहब भी खड़े थे, उनके सामने हमने पॉइंट किया, तस्वीर ली कि सर ये चीज देख लीजिए यहाँ पे क्या है। दूसरी चीज, हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं, मैंने मैसेज भी किया, मैंने कम्युनिकेट भी किया है कि तीनों मेन मुद्दई और लवाहिकीन बैठे हैं, इनका बयान रिकॉर्ड कर लीजिए, इनका बयान रिकॉर्ड कर लीजिए, इनका 161 का बयान रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं एजिटेट नहीं कर रहा मौजूदा इन्वेस्टिगेशन टीम को, मैं पुश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं और आपको बावर करा रहा हूं कि जनाब आपको जो इन्वेस्टिगेशन मिली है वो इतनी बिगड़ी हुई मिली है कि अब आपको जरा देर नहीं करनी इसको संभालने में। शायद आपको भी आइडिया नहीं था, आज शायद करंट मौजूदा टीम भी सुन के उनका रिएक्शन, उनका हक्के पक्के रह गए जब उनको पता चला कि ये अनऑफिशियली स्मार्ट वॉच पड़ी हुई है समीउल्लाह सूमरों के पास, और अब वो सोच रहे थे कि हम कैसे 10 दिन बाद का मेमो बनाएं। तो इसलिए मैं उनको कह रहा हूं कि प्लीज इमरजेंसी फुटिंग के ऊपर, वॉर फुटिंग के ऊपर ये करना कर दे। और सिंध हुकूमत से कहूंगा खुदा के वास्ते मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर गुस्सा करने पे टाइम कम लगाएं और अपनी टीम को एम्पावर करने में और फेयर इन्वेस्टिगेशन करने पे ज्यादा लगाएं।
और अगर हिम्मत और हौसला है तो आके अपने मातहत अफसरों को जिन्होंने सही काम किया है उनको क्रिटिसाइज करने के बजाय उनके नाम लो जो इस कत्ल के पीछे है आके, अगर वाकई हिम्मत हौसला है और मिनिस्टर है आप किसी चीज के तो। अब जो बाकी वालिद साहब भी आज मौजूद थे जी, इसलिए उसके अकाउंट मोटिव पैसे मांगे जा रहे थे, ये तो मोटिव खुद बता दिया ना, 3 करोड़ रुपए मुझे दे दो, तो 3 करोड़ रुपए लेके उससे शॉपिंग करनी थी एक दिन के अंदर। डेफिनेटली पैसों का लेन देन था, डेफिनेटली उससे पैसे मांगे जा रहे थे, डेफिनेटली ये कहना कि जी वो लेके किसी के पैसे भाग गया था, वो तो नहीं हुआ। वो तो माशाल्लाह बहादुर, सेल्फ कॉन्फिडेंट, वो अकेला भी गया आखिरी लम्हे पे, वालिदैन को परेशान नहीं करके गया। वालदा को नॉर्मल रूटीन में जो रात को पैसे ट्रांसफर होते थे, जिसको शुरू में मीडिया ने इशू बनाया कि है जाते जाते अलविदाई गिफ्ट है, वो रोज रात को आके माँ को अगले दिन का खर्चा देता था। चुपचाप गया, किसी को शोर नहीं मचाया, मोबाइल रखी और कहा कि मैं अपने सीने पे ले लूंगा जो होता है वो। शायद वो इसलिए भी पुलिस के पास नहीं गया। उसके मरने के बाद माशाल्लाह जो पुलिस गुल खिलाड़ी है, जिंदा रहते हुए भी जाता तो क्या कर लेते। इसको थोड़ा क्लियर कर दिया, 3 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, तारीख नहीं जानते, मुझे नहीं पता कौन कुव्वत है यहाँ पे। तो हमारी सितम ज़रीफी ये है कि अनफॉर्चुनेटली सूबे के अंदर, इस सूबे में क्या, मैं सिंध की बात क्या करूँ, पंजाब की बात कर ले, क्या कत्लों के इल्जाम, टॉर्चर के इल्जाम, अगवाकारी के इल्जाम, MNAs MPs के नाम नहीं आते रहे सिंध के कितने जिलों के अंदर? क्या CCTVs नहीं आती रही? फातिमा फरीरो केस भूल गए आप लोग, नाजिम जोकियो केस भूल गए आप लोग। मैं केसेस गिनवाना शुरू करूं, वो जो केस हुआ था उनका क्या कहते हैं, वो जो कंजूर नाम था, करंजूर नाम था, जो उनके थे पंजाब के अंदर, एक मैं नाम भूल रहा हूं उनका, जो एक मार होती पिट के रह गई, केस MP और MNA ने क्या किया। तो ये कोई, हम तो ये हैरान है कि यहाँ पे वो लोग जो अपेरेंटली हमारा वोट लेके पार्लियामेंट में आते, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इस केस के अंदर ऐसा कोई है, मैं खामखा की वो स्कैंडलाइजेशन नहीं चाह रहा, जो हम प्रूफ कर सकते हैं आपकी कोताहियां मैं वो हाईलाइट कर रहा हूं, मगर हमारी दर्दनाक तारीख रही है, इसलिए हमें शक व शुबात होते हैं। तो अब मैं अगेन कह रहा हूं, विद एवरी पासिंग डे ये हुकूमत का लिटमस टेस्ट है भाई। नहीं है आपकी सफों में तो आगे कर दो, नहीं है अगर आपके रैंक्स में तो पकड़ के ले आओ। आप ये मुझे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इतनी इंटेलिजेंस एजेंसी होने के बावजूद भारत को हम मुझे आते हैं, इसराइल और US से हम लड़ रहे हैं, हम एक यूनिवर्सिटी रोड के इतराफ में कत्ल हुए का कातिल नहीं ढूंढ पा रहे यार। इतने हम हाँ बिल्कुल नहीं ढूंढ पाएंगे अगर उस स्मार्ट वॉच का फॉरेंसिक करवाने के बजाय उसको जेब में लेके घूमते रहेंगे, अगर DVR को करप्ट करके उसमें से मेन चीजें डिलीट करके निकालते रहेंगे, अगर वो फोन लॉक है तो उसके लॉक के ऊपर बैठे रहेंगे, तो फिर वाहिद तरीका रह जाएगा आसपास से लोग उठाओ, उनको उल्टा टांगो, मारो और किसी से भी बुला दो कि मैंने किया है। तो कोई आम बंदा था जिसको इतनी साइंस ही पता थी, टेक्नोलॉजी भी पता थी, ये सफाक लोग हायर किए गए, तजुर्बेकार लोग हायर किए गए, जिसकी ईमा पे किए गए, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहा। मगर जिसने काम किया उसने भी ऐसे तजुर्बेकार लोग लिए कि ये अजियत तरीन जितनी अजियत हो सके शहीद को वो दी जाए, और जिन्होंने ये हौलनाक मौत शहीद मीर रजा अली खान को दी है, उनको उतना बड़ा इबरत का निशान बनाना मेरी नहीं, वालिदैन की नहीं, सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस की जिम्मेदारी है। मोटिव क्या आ रहा है? कोई थ्रेट नहीं आई, मेरा फोन में अभी अवेलेबल है, फैमिली को भी कोई थ्रेट नहीं आई, फैमिली ने मुझे क्लियरली बता दिया अभी तक इनको कोई थ्रेट नहीं आई, और कोई करके देखे हमें सुराग मिल जाएगा। हम तो वेट कर रहे हैं थ्रेट आ जाए, मैं तो रोज वेट कर रहा हूँ, एक कॉल तो आए ना, डिजिटल ट्रेस तो मिले, एक नंबर तो मिले हमें, फिर देखिए हम कैसे ताकुब करते हैं। फिर हम इनके सारे बैठेंगे जो कह रहे कि कोई नई बात नहीं हुई। कल तक जी हम मुतमईन थे, आपने तो SHO फारिग कर दिए थे। आज मैं SSPs के खिलाफ, 2 के खिलाफ डिपार्टमेंट इंक्वायरी फैमिली की तरफ से और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में उनको शामिल करना, ज़ेरे तफ्तीश करना डिमांड कर रहा हूँ। आज हम SHO अदील अफजल साहब जो DVR लेके बैठे हुए हैं, और जो वालिद साहब आपको बताएंगे कि उनका कंडक्ट कुछ लोगों के साथ क्या रहा है और वो क्या लोगों को कहते रहे। जो आप थ्रेट की बात कर रहे हैं वो आपको वालिद साहब बताएंगे। और ये नहीं था ना आपको पता कि ये 12 घंटे मुखबिर आए, पता था किसी को आज से पहले था जरा की न्यूज के अंदर, मगर जानना है जरूरी कराची के नौजवानों को कि आपको कोई 12 घंटे मुखबिर रख सकता है और आपका पता नहीं चलेगा, कोई इतना ताकतवर है कराची में, और 12 घंटे आपको शदीद टॉर्चर कर सकता है और आप किसी को पता नहीं चलेगा कराची में वो इतना ताकतवर है, और फिर आपकी बॉडी ऐसे मिटा के फेंक सकता है, और उसको फिर कैसे शिफ्ट किया जाएगा और कन्वर्ट किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, वो मौत भी इतनी असियतनाक होगी कि बेसरर हो जाओगे, हिल भी नहीं सकोगे, रेजिस्ट भी नहीं कर सकोगे, यानी कि अगर तेजाब डाल रहा है तो वो हाथ भी ऊपर नहीं कर सकता रोकने के लिए। ये उस केमिकल का इफेक्ट है। ये जानना जरूरी है कराची के नौजवान में कि क्राइम किस सतह का, किस लेवल का, किस टाइप का हो रहा है, ये जानना जरूरी नहीं है। जवान साहब कि ये हमें मिला है तो भाई किसकी कन्वर्सेशन से मिला है उसका नाम भी ले दो। ऑडियो चलाते हैं कि रजा कह रहा है भाई अगर कोई पेमेंट का मसला है तो वो जो भाई है उनको सामने भी ले आओ,
वालिद की ऑडियो चलाते हैं, वालिद किससे बात कर रहे हैं, तो उस बंदे को भी पकड़ के ले आओ। उन लोगों से बस वॉइस मैसेज इकट्ठे करे जा रहे हो दीवान साहब। और अब खबरें आई कल से, जब ये पूरा सिनेरियो चेंज हुआ, 21 लोग हिरासत में। अब बस किसी को भी उठाओ और किसी को भी पीटो, मगर आप खुद बता दीजिए उन 21 की प्रोफाइल देख के, हो सकता है उनमें से कोई ट्रैप करने में शामिल हो, उस जगह पे लाने में शामिल हो, उस गैंग का हिस्सा हो, मगर पीछे जो लोग हैं, वरना क्या इंटरेस्ट और मोटिव है एसएसपी एसआईयू का एक अहम मर्डर में जहां इतने दिन से शोर मच रहा है। और एक और जरूरी बात, इसका भी जवाब होम मिनिस्टर साहब और सिंध हुकूमत दे दे। आपने आके कहा सुमैया साहिबा ने टीवी पे इंटरव्यू क्यों दिया? कहा जी, सबके सामने कहा 4 तारीख का इंटरव्यू है जी। तदफीन किस तारीख की है? 29 तारीख की। सैंपल किस दिन निकाले डॉक्टर ओसामा ने? 29 तारीख को। शर्ट और टिश्यू निकाल के बॉडी का आईयू को किस दिन दिए? 29 तारीख को। 29 के बाद आए गिनते हैं 30, 31, पहली, दूसरी, तीसरी, 5 दिन गुजर गए। चौथे दिन आके सुमैया ने शो किया 4 अगस्त की रात को। 5 अगस्त को वो वायरल हुआ। ये पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम 7वें दिन 6 अगस्त को जाके वो सैंपल जमा कराती है, जो रिपोर्ट आज आ गई। ये भी जाया कर देते जनाब, ये शर्ट को भी बर्बाद कर देते। फिर आप कहते हो क्या मजबूरी थी टीवी पे आके बयान दे दिया? खुद को आग लगा ले हम, इस तरह से आपका टेंशन ले, क्योंकि बोलना तो बुरा लगता है आपको बहुत, तुम सब मर जाते इस समय खुदकुशी कर लेते। ये इस वक्त जो आपसे मैं बात कर रहा हूं, मैं क्लैरिटी के साथ कह रहा हूं, ये मैं कोई कानूनी सुखम तो मैंने रो दिए जो इन्वेस्टिगेशन के साथ इन्होंने किया है, बट ये जो डिलेमा है ये हमारा सोशल क्राइसिस है, ये माशराती मसला है, ये सिर्फ कानूनी केस की बात नहीं है। अगर ये ईथॉस है, ये प्रोफेशनल कंडक्ट है, ये एटिकेट है टॉप प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का, उस केस में जिसको आपने खबरों की जीनत बनाया हुआ है 24 घंटे, कुर्बान जाएं भाई, कुर्बान जाएं। आपसे सवाल ये है, जब हमने बताया बच्चे भागे, हमने शक का इजहार किया, ये शक को दूर करना किसका काम है? किसका काम है सर? पुलिस का काम है। पुलिस ने दूसरे दिन मुझे आके इधर बोल दिया कि जो एसएचओ ने बोला फिरोजाबाद ने, नहीं वो क्लियर है जी, वो क्लियर है जी, वो क्लियर है जी। और आज अच्छा, और चौथे दिन उन्होंने बोला, 5वें दिन बोला हमने तो सील कर दिया। ये तो कल सील्ड हुआ है, ये तो कल सील्ड हुआ है, ये एसएचओ फिरोजाबाद ने बोला, ये तो कल सील्ड हुआ है। तो किसको स्पेस दे रहे थे? किसको टाइम दिया आपने निकलने का? किसको टाइम दिया आपने यहाँ से भागने का? तो सारी इन्वेस्टिगेशन तो अब ये नए सिरे से होगी, किसको जाके वो पकड़ेंगे? किससे इन्वेस्टिगेट करेंगे? जी, जब हम सारी इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ हम जा रहे थे तो मोटर बोट की तरफ गए, उस जगह पे जंगल की तरफ गए, उनके वो आई थिंक कंपाउंड था वो नीचे की भी झाड़ी आपने देखी? मेरे पास वीडियो की मैंने खुद भी बनाई मैंने वीडियो। तो सब अपना अपना देख रहे थे, तो मैंने देखा वहाँ पर जो है एसिड की ये बॉटल्स पड़ी हुई थी, वो 5 बोतलें थी, जो हमें 5 नजर आई, नीचे और क्या पड़ी हमें नहीं पता। वो हमें नहीं पता, मगर वो उनको भी दिखाया तो उन्होंने बोला अभी मैं फॉरेंसिक करा रहा हूँ, तो वो अब हुई होगी, हो रही होगी। हमें उम्मीद है कि वो बोतलें ले ली गई होंगी वाकई में कब्जे के अंदर, और सिर्फ उस वक्त हुआ नहीं, हमें उम्मीद है। उसके अलावा जो मैंने कहा कि गेस्ट हाउस के अलावा वो वाटर बोर्ड की जगह जो बिल्कुल उसके पीछे लगती है, और वहाँ उन बोतलों का मिलना, और गेस्ट हाउस और जहाँ बॉडी मिली है वहाँ फिर भी कह सकते हैं कि पैदल चल के जाएं तो शायद 400 मीटर या 350 मीटर का रास्ता है, मगर जिस कंपाउंड के अंदर वो बोतलें मिली हैं जिस जगह पे, वहां से अगर आप बॉडी के पास चल के जाएं तो 100 मीटर का रास्ता है। वो जगह ज्यादा करीब है उससे, बहुत ज्यादा करीब है उससे। तो इसलिए वो पूरे इतराफ के अंदर जितनी भी मशकूक किस्म की जगहें हैं, इन सब की इन्वेस्टिगेशन होना, क्योंकि वो यूनी क्लब को पार करके नर्सरी की साइड पे मेन यूनिवर्सिटी रोड पे आया, और वहां से वो गायब हुआ है एक मेन, जिसको हम मेन फिलहाल कहते हैं यूनिवर्सिटी रोड, जो साइड पे चल रही है। पर देखिए फजर के टाइम पे गायब भी किस जगह से हुआ है, गुंजान वीरान से नहीं हुआ। बॉडी वो पीछे नर्सरी वाली गली से मिली, जहाँ पे आप कहते हैं लोगों का आना कम है, मगर जहां से वो उठा है वो मेन ट्रैफिक की रोड है, वहां से उठा के उसके साथ ये किया गया है। और फिर अब ये बताएं कि 12 घंटे कहाँ रखा गया उसे, वो क्या जगह थी, और फिर 12 घंटे वहां टॉर्चर करने के बाद, उसको जान से मारने के बाद यहाँ लाया गया। तो अब तो इनको पूरा सीसीटीवी फुटेज, मुझे ये बता दीजिए कि पिछले 14 दिन के अंदर जियो फेंसिंग हुई नहीं हुई? हमें नहीं बताया गया।
तो इसलिए वक्त जरा भी जाया करने के लिए नहीं है नई इन्वेस्टिगेशन टीम के पास, और हम उनको दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे। बात के हवाले से बात करूंगा जिसमें इसके दोस्तों को इन्होंने बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए, जितनों को बुलाया उनमें से 3 से बात हुई, इनको थ्रेट दिया गया कि हमारे पास ना आया जाए, ना प्रोटेस्ट में जाया जाए, और रजा के लिए सुसाइड के लिए कुछ ऐसी वर्डिंग्स बताएं और उसके ऊपर साइन किया जाए कि ये सुसाइड डिक्लेयर करें। ये मैं आपको 3-4 दिन से बता रहा हूँ कि जिस दिन वजीर दाखिला है उस दिन भी मैंने बोला कि आपके वर्दी वाले जो है ना उन बच्चों को यकीनन धमकी दे रहे हैं कि वो जो फर्स्ट क्लास के दोस्त हैं, भाई आप उनसे क्लू लो, उनकी वेरिफिकेशन करो, उनसे इन्वेस्टिगेट करो। मगर ये 100% हो गया कि 3 लोगों से मेरी बात हुई और तीनों ने एक ही बात की है कि जी हमें इन्होंने बोला इधर नजर नहीं आना, इनके घर के पास नजर नहीं आना, प्रोटेस्ट में नजर नहीं आना, इनसे बात नहीं करना, और सुसाइड के एलिमेंट बताओ, ये सुसाइड के हवाले से दस्तखत करो, जिसमें से किसी ने इस बात को नहीं माना कि रजा नहीं कर सकता सुसाइड। तो उनको थ्रेट देके कि इधर नजर नहीं आना, उनके मोबाइल बंद करो, इनके नंबर नहीं उठाओ और इधर नहीं जाओ। तो सबसे पहले अदील साहब जो मेरे को इधर DVR दिखाया उन्होंने गेस्ट हाउस का, इधर निकाल के दिखाया, वो थाने में नहीं पड़ा था, वो उनके पास पड़ा हुआ है, डिक्की में पड़ा हुआ है उनकी गाड़ी, सिविक गाड़ी की, काली गाड़ी के डिक्की में पड़ा हुआ है, और उसमें से अपनी पसंद की वीडियोस निकाल के उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, उसका पता ही नहीं। हम मांग रहे हैं 10 दिन से, हमें आज दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, 2 दिन बाद दे रहे हैं, 3 दिन बाद दे रहे हैं, अभी तक हमें नहीं दी। आज 13 दिन हो गए हैं। गेस्ट हाउस की वीडियो हमने मांगी कि हमें 15 दिन की आप वीडियो दे दें या 8-10 दिन की दे दें, मुकम्मल अनएडिटेड पूरी 15 दिन नहीं दी, नहीं दी। तो आप बताएं, समीउल्लाह साहब से मैं भी गुजारिश करूंगा इनको भी इन्वेस्टिगेशन में लिया जाए, अदील SHO को भी लिया जाए, जुबैर साहब को भी लिया जाए, क्योंकि इन्होंने पूरा केस को जो है ना टेम्परिंग करके बिल्कुल कि क्या चीज़ ख़त्म करने की कोशिश की, या 7 दिन का डाटा ख़त्म करने की कोशिश की DVRों से। DVR में 7 दिन का बैकअप होता है, ठीक है जी, या तो वो ख़त्म करने की कोशिश की, या किसी को स्पेस देने की कोशिश की इन्होंने कि कोई यहाँ से चला जाए, या किसी को एक्सपोज होने से बचाने की कोशिश की गई। तो अब जाके ये नई इन्वेस्टिगेशन टीम आ गई, ये सब आप लोगों के सामने। अच्छा, वो गेस्ट हाउस के बारे में